मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। ये अपील देश की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्विटर पर की। मैरी कॉम ने इसमें जलते हुए मकान और गाड़ियों की तस्वीरें भी पोस्ट की है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा की चिंगारी भड़क गई और इसने आग का रूप लेकर कई घरों को तबाह कर दिया। कई घंटों तक पूरा मणिपुर सुलगता रहा और सुरक्षा बल इस पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते रहे। हालात ये है कि अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू है और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और क्यों मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। दोस्तों, मणिपुर में हालात कुछ इस तरह बिगड़ चुके हैं कि सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा है। वहीं कलेक्टर को इस बात के अधिकार दे दिया गया है कि वो जरूरत पड़ने पर शूट एंड साइड का ऑर्डर दे सकते हैं। मणिपुर के इंफॉल, चूराचांदपुर, बिष्णुपुर और कांगपोकपी जैसे इलाकों में जबरदस्त हिंसा भड़की, जिसके बाद सेना को मौके पर बुलाया गया और अभी भी हालात नाजुक बने हुए हैं। राज्य में हुई इस जबरदस्त हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उपद्रव और हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, ये सभी घटनाएं समाज के 2 वर्गों में हुई गलतफहमी के बाद हुई है। सरकार शांति बहाल की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के सीएम से इस मामले को लेकर बातचीत की। दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। इसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेइती समुदाय ने हाई कोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेइती समुदाय को एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इस विरोध की शुरुआत की और इसमें उनका साथ तमाम अन्य जनजातियों ने दिया। अब विवाद पर आने से पहले उस समुदाय को भी जानना जरूरी है जिसके विरोध में तमाम जनजाति के लोग उतर आए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी मेइती समुदाय की है। राज्य की आबादी का लगभग 64.6 मेइती समुदाय से है। हालांकि ये समुदाय सिर्फ 10% भूभाग पर ही बसा हुआ है। बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी है, जिसमें राज्य की बाकी बची आबादी रहती है। इसी भूभाग में नागा, कुकी समेत वो सभी जनजातियां रहती है जो मेइती समुदाय के विरोध में उतर आई है। दोस्तों, मेइती समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से काफी कम भूभाग है, जो लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी इस शहरी इलाकों में आ रहे हैं, जिससे जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसलिए मेइती समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे का मांग करता आया है, जिसे लेकर उनकी तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं मेइती समुदाय का विरोध करने वाली जनजातियों का पक्ष है कि मेइती एक काफी मजबूत समुदाय है। इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और ये शहरी इलाकों में रहते हैं। उनका कहना है कि मेइती समुदाय को तमाम वो सुविधाएं मिलती है जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती। मेइती समुदाय पर पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ के भी आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, मेइती समुदाय के विरोध के बीच मणिपुर सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे ने पहाड़ी जनजातियों को भड़काने का काम किया। मणिपुर सरकार ने पिछले साल एक लैंड सर्वे कराने का फैसला लिया था, जिसके तहत चूराचांदपुर और इसके आसपास के इलाकों के लिए हुआ था। इस सर्वे के बाद कुकी समुदाय के कुछ लोगों को कहा गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं और उन्हें वो जगह खाली करनी होगी। इसके बाद ग्रामीण जनजातियों ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF की तरफ से एक सरकार के खिलाफ 8 घंटे का बंद बुलाया गया था। 28 अप्रैल को सीएम बीरेन सिंह के दौरे से पहले चूराचांदपुर में यह बंद शुरू हुआ। सीएम वहां ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। इससे पहले बीरेन सिंह के लिए तैयार मंच को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में इलाके में पुलिस बल तैनात हुआ। हालांकि इसके बाद हिंसा रुकने की बजाय और जिलों तक फैलती गई। 28 अप्रैल को पुलिस की तैनाती के साथ साथ हिंसक प्रदर्शन बढ़ने लगे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाए और जमकर तोड़फोड़ की। इसी रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद 29 अप्रैल को जमकर आगजनी हुई। रात भर कई भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, करीब 3 दिन तक हुए इस पूरे बवाल को 30 अप्रैल तक कंट्रोल कर लिया गया और पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था।
लोगों के बीच अपने मुद्दे को लेकर आग भड़क रही थी, जिसकी चिंगारी पुलिस और प्रशासन को नहीं दिखी। अब की बार इस आग की वजह मेतई समुदाय था। 3 मई को छात्र संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM ने एक मार्च बुलाया। ये मार्च मेतई समुदाय की मांग और उससे मिलते समर्थन के खिलाफ बुलाया गया। इस मार्च में हजारों लोग पहुंच गए, जिनमें कई जनजातियों के लोग शामिल थे। मणिपुर के अलग अलग जिलों में मेतई समुदाय के खिलाफ ऐसे ही बड़े बड़े मार्च निकाले गए। इस दौरान कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आई। लोगों ने जमकर बवाल किया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच मेतई समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई। हिंसा को देखते हुए 8 जिलों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ और सरकार ने उपद्रवी को गोली मारने के आदेश भी जारी करा दिए। इसके अलावा पूरे मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला गया और सेना की तैनाती की गई।